हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक्षा हेयर। आज हम लोग संडे वीकेंड रिवीजन में उन सभी क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने इस वीक में लर्न किए हैं। तो हम लोगों ने इस वीक में क्वेश्चन नंबर 581 से क्वेश्चन नंबर 600 तक क्वेश्चन आंसर लर्न किए हैं। तो चलिए हम लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 581, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? देन इट्स आंसर इज सरोजनी नायडू। क्या आंसर होगा इसका? सरोजनी नायडू। Question number 582, in which year was स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना launched? किस वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ की गई? Then its answer is 1999। क्या आंसर होगा इसका? 1999, 1999। Question number 583, who is the author of the book Wings of Fire? Who is the author of the book Wings of Fire? विंग्स ऑफ फायर जो एक बुक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है? देन इट्स आंसर इज APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। क्या नाम है उनका? APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। क्वेश्चन नंबर 584, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड? देन इट्स आंसर इज मिड ओशियन रिज। Question number 585, which act is known as the Act of Good Governance? Then its answer is Government of India Act 1858। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। Which act is known as the Act of Good Governance? Then its answer is Government of India Act 1858। Question number 586, when and where was Sant Kabir born? Then its answer is Sant Kabir was born on 1440 in वाराणसी। संत कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? Then its answer is संत कबीर का जन्म 1440 वाराणसी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 587, when and where did संत कबीर die? संत कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? Then its answer is संत कबीर died on 1518 in मगहर। संत कबीर की मृत्यु 1518 मगहर में हुई। क्वेश्चन नंबर 588, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTRO? NTRO की फुल फॉर्म क्या है? देन इट्स आंसर इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 589, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? DRDO की फुल फॉर्म क्या है? देन इट्स आंसर इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? देन इट्स आंसर इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 590, What is the full form of नीति आयोग? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 591, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज जो एक बुक का नाम है, तो इसके लेखक कौन थे? तो उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। Question number 592, who introduced objective resolution in the Constituent Assembly of India? Who introduced objective resolution in the Constituent Assembly of India? Then its answer is पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर होगा इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। Question number 593, which article of Indian Constitution is related to the foreign policy? Which article of Indian Constitution is related to the foreign policy? Then its answer is Article 51। क्या आंसर होगा इसका? Article 51। Question number 594, which is the largest drainage system of world? Which is the largest drainage system of world? Then its answer is Amazon। क्या आंसर होगा इसका? Amazon। Amazon एक रिवर का नेम है, तो इसका आंसर होगा अमेजन रिवर। क्वेश्चन नंबर 595, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VVPAT? VVPAT
टी की फुल फॉर्म क्या है? देन इट्स आंसर इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या आंसर होगा इसका? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 596, व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई। क्वेश्चन नंबर 597, व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर। 16 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 598, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजन? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजन? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा भाग इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है? देन इट्स आंसर इज पार्ट 18, भाग 18, पार्ट 18। क्वेश्चन नंबर 599, इन विच ईयर वॉज उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? इन विच ईयर वॉज उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? देन इट्स आंसर इज 1961। क्या आंसर होगा इसका? 1961। क्वेश्चन नंबर 600, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है? देन इट्स आंसर इज 103rd अमेंडमेंट। क्या आंसर होगा इसका? 103rd अमेंडमेंट, 103 संशोधन। क्या आंसर होगा इसका? 103 संशोधन। थैंक यू वेरी मच।